हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आपने मुझे मिस किया होगा और आपके ट्रेड्स पर तब भी अच्छे गए होंगे, क्योंकि हमारी काफ़ी दिनों से लर्निंग चल रही है और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा जिससे आप लोगों ने ट्रेड अच्छे किए होंगे। हालांकि जो लेवल्स हमारा था वो अच्छा से रिस्पेक्ट हुआ। देखो, कल का दिन जो मैं बोलूँ मंडे वाला दिन, तो वो तो हमारे रेजिस्टेंस जोन में ही निकल गया। रेजिस्टेंस जोन को ही नीचे ऊपर उसने टच किया और वहीं ख़त्म कर दिया। बट जो आज का दिन था उसमें आप देखोगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस जोन के ऊपर वाला है वहाँ से उसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ हमको अच्छा सा टारगेट्स दिए। हालांकि मैं ट्रेड नहीं कर रहा था 2 दिन, बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था। मैं जब ट्रैवल करता हूँ मैं सब ट्रेड थोड़ा सा फोकस नहीं करता हूँ। मार्केट्स देखता हूँ, लेवल्स बनाता हूँ, बट ट्रेड नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं उसको पूरा टाइम नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए मैं अभी आ, आ गया हूँ वापस और फिर से वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए, है ना। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और कल का डिस्कशन कर लेते हैं। एडियाज़ ऊपर है तो पूरा लास्ट तक देखिएगा कि क्या डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। FIDI डेटा बहुत अच्छा है तो वो भी सब देखेंगे। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो हमारा क्या डिस्कशन, जब हम उस दिन लास्ट टाइम हुआ था वो यही हुआ था कि ये जो जोन है, इस जोन के नीचे हमको पुट का ट्राई करना है, इसके ऊपर हमको कॉल का ट्राई करना है। और जिसने ये जोन अभी भी बना के रखा होगा उसके लिए बहुत अच्छा है। देखो, कल के दिन तो मार्केट ने इसी जोन को ही रिस्पेक्ट किया, बट इसी के अंदर रहा। तो यहाँ पे हमारा कुछ ट्रेड बना नहीं, क्योंकि या तो हम यहाँ से पुट ले सकते थे, तो यहाँ से हम ले लेते तो बेटर रहता। अब यहाँ से मतलब थोड़ा सा साइडवेज हो गया, मार्केट ख़त्म हो गया। तो ऑल्दो मैं तो ट्रेड नहीं कर रहा था, तो ऐसा कुछ साइडवेज मार्केट में मैं ट्रैप नहीं हुआ हूँ उतना, ठीक है। बट आज के दिन भी मैंने ट्रेड नहीं किया, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जिसने भी इस कैंडल पे कॉल लिया होगा तो उसको अच्छे खासे यहाँ तक के टारगेट्स मिले होंगे, क्योंकि हमारा डिस्कशन ये था इसके ऊपर कॉल का ही हम सोचेंगे। और इस जोन जब तक ही क्रॉस नहीं होता तो नीचे पुट का सोचेंगे। इस जोन को क्रॉस हुआ, हमको कॉल का सोचना चाहिए था और हमको ऊपर टारगेट मिला, ठीक है ना। आइए चलिए FIDI डेटा देख लें। तो FIDI डेटा देखो अच्छा मैं बोलूँगा, क्योंकि कॉल सेल हुआ है, पुट सेल हुआ है। पुट सेल मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि चलो पुट सेल है तो मामला अच्छा है और हम आगे बढ़ सकते हैं, एक तरफ कॉल की तरफ हम सोच सकते हैं। तो डेटा पॉजिटिव है। नीचे देखो फ्यूचर्स में भी पॉजिटिव है और नीचे ओवरऑल देखो नेगेटिव पोजीशंस कम हुई है, यहाँ पे भी नेगेटिव पोजीशंस काफ़ी कम है। तो डेटा ओवरऑल लमसम पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे आपको शायद लगेगा कि 69 करोड़ बहुत ही कम है, बट अगर हम FNO की बात करें तो डेटा FNO में काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा पॉजिटिव है। और वही चीज़ हमको असर दिख रहा है एडियाज़ में। एडियाज़ में भी आप देखोगे तो इन्फोसिस 2% और HDFC 1%, अराउंड 1%, 2.2%। अभी कुछ दिन पहले ठीक था। वेबर देखो 2% के ऊपर हो चुका है, तो मतलब IT देखो काफ़ी ऊपर है। बैंक्स में भी ICICI ऊपर है, तो घूम फिर के बैंक्स भी लमसम ऊपर ही हैं। इसका असर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि 100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है। और अभी बीच में तो बहुत ऊपर था, यहाँ पे देखो फिर उसका डाउनफॉल आया है तो काफ़ी ऊपर है। तो मतलब हम मान के चलें कि गैप अप खुलेगा। बट क्योंकि गिफ्ट निफ्टी है तो हम उस पर भरोसा बहुत नहीं कर सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम एक बार एक नीचे का डिस्कशन शॉर्ट से कर लेते हैं, फिर ऊपर का डिसीजन प्रॉपर करेंगे। अब देखो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगे कि फ्लैट खुल गया है और इतनी इतनी पॉजिटिविटी के बाद फ्लैट खुल गया है, तो आप इसके एक डिप का इंतजार करके यहाँ से आप कॉल की पोजीशन ले सकते हो और बिल्कुल बिंदास बेफिक्र ले सकते हो, क्योंकि ये लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा। इसके नीचे निकलेगा तो फिर जिगजैग हो सकता है। और मैं आपको ये ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर लेना, मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन शायद दिखाई नहीं है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, ठीक है ना। तो ये ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है, तो फिर अब पुट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही लेंगे हम। जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होती तब तक हम पुट की तरफ नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। तो अब हमको ऊपर की तरफ क्या सोचना है, अगर फ्लैट खुलता है तो हमको वेट करना है डिप का, डिप के बाद कॉल लेना है। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो हमको वहीं से ही कॉल ले लेना है। बट क्योंकि ये दोनों चीज़ें होती इसी कम दिख रही हैं, तो हमको एक चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल काम करने वाला है आगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल ये होने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, अगर गैप अप बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मान लो अभी देखो 916 है और मान लो गैप अप होते होते वो 43 पे खुल जाता है, तो ये लाइन क्रॉस होगी तो आपको एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर लेनी है, लेस क्वांटिटी में, नॉट मोर क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पे एक रिजेक्शन है। यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं, बट क्योंकि एक रिजेक्शन है तो आप लेस क्वांटिटी में रखना, आपको जितना अच्छा प्रॉफिट बने बहुत अच्छा है। क्वांटिटी ये निकलती ही ऐड कर लेना और यहाँ पे 50 पॉइंट्स का और आप बैठ सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे और अच्छे से करेंगे तो आपके अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ट्रेड्स आपके कैसे जा रहे थे अभी इतने दिनों में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।